आइए हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद करते इस शाम के लिए प्रभु और आज के इस सभा के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय हमारे हृदयों को, हमारे मनों को आप तैयार करना, ताकि आज जैसे आप आत्मा हो, आप सच्चाई में हो, वैसे हम आपकी आराधना करें, आपको ऊंचा उठाए, आपकी महिमा दे प्रभु। धन्यवाद करते राजा परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होने देना इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। स्वर्ग से हमें बुद्धि देना प्रभु, ताकि हम आपकी सामर्थ्य, आपकी अगुवाई में आपको महिमा दे प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करें। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर और जोरदार तालियां देंगे परमेश्वर के लिए। इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। सच में जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और वो बोलते हैं कभी नहीं डिगेगा, है ना। चाहे बीमारी आए, चाहे तकलीफ आए, या हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, क्योंकि हमारा भरोसा उसके ऊपर है, वो कभी हमें निराश नहीं होने देगा। तो बहुत अद्भुत बोल हैं इस गीत के। तो क्यों ना हम एक और गीत परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बहुत खूबसूरत इसमें पंक्तियां हैं, लाइक जिसके लिए सब कुछ संभव है, जो वायदे को पूरा करता है ना, जो बोलता है कि अनहोनी चीजों को भी होना जैसा बना देता है, जो चीजें हमारे लिए असंभव है उन चीजों को वो संभव कर देता है। वो परमेश्वर हमारे संग है, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, और इसीलिए हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं, इसलिए हम उसके गीतों को गाते हैं, और उसी के नाम से हमको उद्धार मिलता है, उसी के नाम से हम प्रेम पाते हैं। तो हम इस गीत को गाएंगे, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। ओके प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं
दुराचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम अब चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में हर गम की दवा है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू
तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। और वचन बोलता है कि तूने हम अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा। अद्भुत है तेरा प्रेम पिता परमेश्वर, अद्भुत है तेरा अनुग्रह, अद्भुत है तेरी उपस्थिति जो हमारे साथ रहती है, अद्भुत है तेरी सामर्थ्य जो हमारे जीवन में कार्य करती है, अद्भुत है तेरा आत्मा जो हमेशा पिता परमेश्वर हमें लीड करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद देते हैं इस आराधना स्तुति को तूने अगुवाई की है। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है। आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी वचन की सेविकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू लीड करना, स्वर्ग से बुद्धि दो पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा बात करने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मदद करो परमेश्वर, सहायता करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए हर एक कलीसिया के सदस्य को, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग इस मीटिंग को यूट्यूब में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीषित कर। आज की शाम में तो उनसे बातें करना पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठ सकते हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुद कलीसिया में। और ये समय जो है कुछ अनाउंसमेंट करने का समय है। तो फिर से एक बार मैं आप सभी का जो भी यूट्यूब के द्वारा और जूम मीटिंग के द्वारा हमारे बीच में जुड़े हैं और आप जो हमारे साथ लाइव बैठे हैं कलीसिया में, फिर से एक बार हम ग्रेटर के झालुद कलीसिया में स्वागत करते हैं। और आज जो समय रहने वाला है बहुत अद्भुत समय रहेगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है एक अद्भुत ऑफरिंग संदेश होगा और फिर उसके बीच में दान लिया जाएगा और फिर मेन संदेश रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप जुड़े रहिए। हो सकता है नेटवर्क की वजह से आप कट सकते हैं, लेकिन फिर से जुड़िए और फिर परमेश्वर के वचन का आनंद लीजिए। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जिस कुछ समय में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो ग्रेटर कलीसिया जो है झालुद कलीसिया बहुत अद्भुत कलीसिया है और वचन से प्रेम रखने वाली कलीसिया है और सुसमाचार बांटने वाली कलीसिया है और मिशनरियों को तैयार करने वाली कलीसिया है। कितना अद्भुत है ना कलीसिया अपना। तो उसी रीति से हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन जो है शाम को हमारा बाइबल स्टडीज रहते हैं। उस समय हम वचन को बांटते हैं अलग अलग जगहों पे, 3 जगहों पे बाइबल स्टडी चल रहे हैं। तो आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करिए। और फिर बुधवार की शाम को जो है हम वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं मिडवीक सभा में, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, आप जुड़े रहिए नियमित रूप से और जो आते हैं कलीसिया में आते रहिए बुधवार की शाम, है ना। तो ये जो बुधवार रहेगा, आने वाला जो बुधवार रहेगा तो अद्भुत सभा रहेगी। हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहिए। लेकिन उसके आने वाले बुधवार को जो 1 तारीख है ना, दिसंबर की 1 तारीख जो रहेगी वो अद्भुत समय रहेगा। और उस दिन जो है फुल प्रार्थना का समय रहेगा। क्या रहेगा? फुल प्रार्थना समय रहेगा। तो हम चाहते हैं कि यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती हो तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमको दे या व्यक्तिगत आके आप भी दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि ऑनलाइन है तो ज़रूर हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करिए और अपनी प्रार्थना को दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 1 तारीख को बुधवार की सभा रहेगी, अद्भुत समय रहेगा। ओके, तो याद रखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज है, 3 दिन तो अद्भुत समय रहने वाला है। तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और जो शनिवार के दिन जो है फैमिली विजिट रहेगा उसके लिए प्रार्थना करें। हम आपको लोकेशन देंगे और किस परिवार में जाने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। ओके, हमारे साथ बने रहिए। ओके, और फिर रविवार की शाम को हम जुड़ने वाले हैं यहाँ पर 5 बजे जो सभा होती है रविवार की शाम, फिर हम मिलने वाले हैं। ओके, कुछ खास अनाउंसमेंट करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी जस्ट बात की कि प्रेयर टाइम के बारे में, ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए प्रेयर टाइम में 1 तारीख को। और जैसे कि हमारे बीच में जैसे कि आने वाला जो महीना है क्रिसमस का महीना रहेगा
तो अद्भुत समय रहने वाला है उसमें। और कैरल सिंगिंग जो है वो भी प्रोग्राम रहेगा, तो उसकी कुछ डेट है मैं आपको देना चाहूँगा। ओके, और फिर लिस्ट लगाई हुई है उधर आप देख सकते हैं, या हम आपको दोबारा व्हाट्सएप के द्वारा सेंड करेंगे। ओके, और ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करिए। तो याद रखिए 16, 17, 18 और 20, 21 और 23 तारीख है ना, ये इन तारीखों को शाम को कैरल सिंगिंग होगा। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर अपना घर ओपन करिए, अपना हृदय ओपन करिए और परमेश्वर के है ना आनंद को आप आनंद उठाइए, है ना। तो जैसे कि 25 तारीख को शाम को यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा, क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा। जैसे कि हम हर बार जो हम क्रिसमस प्रोग्राम बनाते हैं बहुत अद्भुत होता है, उसमें गाने रहते हैं, है ना, गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन अद्भुत संदेश रहता है, और जो भी हम नाटक करते हैं, फिर डांस रहता है, माहिम रहते हैं, बहुत अद्भुत प्रोग्राम होता है ना। उसके बाद में हम सब मिलकर भोजन करते हैं, बहुत अद्भुत अच्छी बात है ये। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इस बार जो हमारा क्रिसमस वैसा ही ना हो, है ना, तो उसमें कुछ और ऐड होना ज़रूरी है। क्या ऐड होना ज़रूरी है कि हम जो है, जो अविश्वासी है, जो आज तक यीशु मसीह को जाना नहीं है, क्यों ना उस व्यक्ति को लेके आए और उसको भी यीशु मसीह दे, है ना। ये बहुत बढ़िया क्रिसमस रहेगा हमारा, है ना। तो हो सकता है हम अच्छे घर को डेकोरेशन करें, है ना, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, लेकिन हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी, या हो सकता है कि हमारे गांव में का व्यक्ति वो परमेश्वर को बिना जाने ही वो मर रहा है, क्या हम आनंद मना सकते हैं? यीशु मसीह का आने का मकसद वही था, है ना। लूका का 19:10 के अनुसार मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, है ना। और वो जिम्मेदारी मत्ती 28 और 20 के अनुसार हमारे पास है ना, कि हमें उनको जाके सुसमाचार बांटना, और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कलीसिया जो है सुसमाचार बांटने वाली कलीसिया है, तो आप व्यक्ति को लेके आइए क्रिसमस प्रोग्राम में और सच्चे मसीह को उनको दो और क्रिसमस का आनंद उठाइए, है ना। तो वो याद रखिए। और ख़ास मैं अनाउंसमेंट और एक करना चाहूँगा, जो कि हम हर रविवार को बात करते हैं फेथ मिशन प्रॉमिस के लिए, है ना। तो आप दे रहे, बहुत अद्भुत बात है ना। हाँ, हम आपसे बहुत आनंदित है, लेकिन अभी तक किसी ने जो फॉर्म लिया है और अभी तक किसी ने दिया नहीं है रिटर्न फॉर्म, तो आप ज़रूर फॉर्म रिटर्न करिए, है ना, भर के। ओके, ऐसा खुला मत दीजिए है ना। यदि आप देना चाहते हैं, सो इच्छा है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, आप ज़रूर भर के उसको रिटर्न दें और रेलियो परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाइए, है ना। तो क्यों ना हम ये सारी बातों को प्रार्थना में रखें और प्रभु सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं गॉड। हम मांगते हैं इस हफ्ते में पूरे कार्यक्रम को प्रभु आपके उपस्थिति के द्वारा भर देना, प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा चलाना। परमेश्वर आप जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जो भी कैरल सिंगिंग हो गए, क्रिसमस प्रोग्राम होगा परमेश्वर, प्रभु उन सारी चीज़ों के लिए प्रभु हमें तैयार करना, हमारे हृदय का द्वार हम खोल सके उन सारी चीज़ों के लिए, अपने हाथों को खोल सके परमेश्वर आपके भवन में देने के लिए परमेश्वर, और प्रभु लोगों को लेके आने के लिए प्रभु हमारे कदम आगे बढ़ सके प्रभु आपका जो वचन जो कहता है परमेश्वर, हमारी जो प्रतियोगिता जो भी हमारी परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर कि हमारा जो भी स्वर्ग में जो है परमेश्वर, हमें चेहरे को देख के प्रभु हमें स्पर्धा नहीं होगी प्रभु चेहरे को देख के, लेकिन हमारे कदमों को लेके स्पर्धा होगी परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि उस लोगों को लेके आना चाहते हैं प्रभु इस भवन में प्रभु, और उन लोगों को हम यीशु मसीह देना चाहते हैं क्रिसमस के दिन प्रभु। हमारे हृदय को तैयार करना, और जिस व्यक्ति को हम मिलते हैं प्रभु उस व्यक्ति को भी तैयार करना प्रभु अभी से, ताकि प्रभु जाने और उस व्यक्ति के द्वारा उसका परिवार भी बचाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाला जो समय है प्रभु आपके हाथों में सौंपते, ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश प्रभु अपने दोनों दासों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते गॉड। आप परमेश्वर उनके द्वारा बात करना और प्रभु अभिषेक समय रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये संदेश रहेगा अभी ऑफरिंग संदेश। क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें उसके लिए, तो आप ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए इस समय हम भेंट के समय में जाते हैं, और मेरे साथ निकाल सकते हो रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम यहाँ पर लिखा है कि आत्मिक सेवा है ना, जब हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और जब हम इस समय दान के बारे में बात करते हैं तो एक आत्मिक सेवा है ना। ये सेवा जो परमेश्वर को भाता है, मतलब कि परमेश्वर को बहुत पसंद है ना, परमेश्वर के हृदय की इच्छा है, और इसलिए हम अपने बेटों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। तो हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि सेवकाई है ना, सेवकाई है उसकी वजह से, और इसलिए मतलब कि सेवकाई बिना पैसों से नहीं होती है ना, बिना जमा किए हुए धन से नहीं होती। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भेंटों के द्वारा है ना इस सेवा क्षेत्रों को हम आगे लेके जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि हम जो भी मतलब कि उसके नाम से करते हैं, उसकी महिमा के लिए करते हैं ना, उसके राज्य के लिए हम देते हैं, या तो उसके कलीसिया में उसके कार्य के लिए देते हैं, तो ये परमेश्वर को पसंद आता है। और हम देखते हैं वहाँ पर कि जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हारे शरीर है ना, उसको कैसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो जब हम अपने जीवन को बलिदानी जीवन जिएंगे है ना, बलिदान किसको, परमेश्वर जीवित बलिदान मांगता है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा ऐसा जीवन जिए, ऐसी सेवा करें परमेश्वर जिसमें बलिदान शामिल हो है ना। उसमें परमेश्वर को वो बलिदान ऐसा कि जो पवित्र हो है ना, वो परमेश्वर के योग्य हो, ग्रहण योग्य हो, ऐसी सेवा। और परमेश्वर मतलब कि यहाँ पर चाहता है, तो इससे मतलब कि जब हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप को पहले हमें परमेश्वर को सौंप देना है। जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो उसके बाद मतलब कि हमें परमेश्वर की आत्मिक सेवा करने के लिए आसान हो जाता है, तब हम परमेश्वर के लिए सेवा कर पाते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि ये दान का समय है, और हम जानते हैं कि हर बार दान के बारे में हम हर संडे बात करते हैं, लेकिन हम इसलिए बात करते हैं प्रोत्साहन देने के लिए है ना। और जो भी मतलब कि हम परमेश्वर के भवन में लाते हैं तो वो किसी के दबाव से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है ना, उसकी दया, हमें वो स्मरण करना है, वो हमें याद करना है कि परमेश्वर ने मुझ पर कैसी दया की है, परमेश्वर कैसे मुझ पर भलाई दिखाता है ना। उन चीज़ों को याद करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो दया है वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता के वाचा से भरा हुआ प्रेम है, और वो हमें विवश करेगा। परमेश्वर का प्रेम है ना, वो स्मरण करेंगे जब हम अपनी भेंटों को देते हैं, तब मतलब कि ये दान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा ना, उसकी महिमा के लिए होगा। तो इसलिए हम याद करते हैं कि जब दान हम प्रभु के लिए लेके आते हैं, उसके कार्य के लिए, तो परमेश्वर अन्याय नहीं है कि हमारे अच्छे कामों को भूल जाए है ना। जो भी उसके लिए किया है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है ना, उसके महिमा के लिए। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करते हैं, और इस दरमियान गाना भी होगा और दान लिया जाएगा। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए आप अपने जीवन का बलिदान भी दे देते हो। होने देना पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हमारे जो पास जो कुछ भी आपकी महिमा के लिए लेके आते हैं, होने देना इस समय हम अपनी भेंटों को जब हम आपके पास लाते हैं प्रभु, तो आप उसे ग्रहण करना और आपके महिमा, आपके राज्य के लिए बहुतायत से उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जो भी है, जो भी अपना हाथ खोलकर प्रभु, अपना हृदय खोलकर प्रभु, जो आपके प्रेम से विवश होकर आपके लिए देंगे प्रभु, उन्हें प्रभु आप आशीषित करना प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, ताकि वो और आशीषित हो और आपकी महिमा के लिए और भी बढ़ते जाए, आपके राज्य के लिए, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। यूहन्ना 15:16। सब लोगों ने निकाल लिया अपनी बाइबल में? ओके, निकाल लिया सबने?
यूहन्ना 15:16। एक साथ पढ़ेंगे हम सब लोग पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। एक बार फिर, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। वाह, तो सब लोग खुश हैं? तो आज मैं पास्टर बीनू का संदेश सुन रहा था अभी यहाँ आने से पहले। तो उन्होंने एक संदेश बहुत अच्छा था। वो बोलते हैं कि ओके, जूम मीटिंग रुक गया है, दोबारा से स्टार्ट कर सकते। बोलते हैं कि संदेश बोलता है कि थैंकफुल हार्ट रखना, मतलब हमेशा धन्यवादित हृदय रखना। हर एक चीज़ के लिए क्या करना? हमेशा धन्यवाद करना। उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया था। और उससे पहले उन्होंने एक जोक शेयर किया। बोलता है कि एक व्यक्ति था और वो पास्टर के पास आता है और कहता है, पास्टर साहब मेरी हियरिंग के लिए प्रार्थना करो। तो हम भी नहीं समझ पाए थे शुरू में जब सुना। तो पास्टर उसके पास जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि अब कैसा सुनाई देता है? बोलता है नहीं, मेरी हियरिंग है कोर्ट में, कल मेरी सुनवाई है उसके लिए प्रार्थना करो। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है। बहुत अद्भुत समय था। और उनका संदेश बहुत अच्छा था, कि धन्यवादित हृदय होना। और उन्होंने 10 कोड़ियों का से उसको संबोधित किया था कि यीशु मसीह के पास जब 10 कोड़ी आए तो उसमें से 9 वापस नहीं आए, लेकिन एक धन्यवादित हृदय लेकर के यीशु मसीह के पास आया। तो आज हम इस शाम में बात करेंगे परमेश्वर के चुनाव के बारे में। परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर क्या करता है? चुनता है। आप और मैं नहीं चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर चुनता है। और कई बार जब हम अपने जीवन में चुनने लग जाते हैं और हम अपने लिए कुछ चुनने लग जाते हैं, तो हमारा चुनना बहुत खराब होता है हमारे लिए। बहुत कुछ आप कहीं से भी शुरुआत कर लो। अगर आप खुद से चुन रहे हैं, आप मानो एक तरीके से अपने लिए जाल बुन रहे जिसमें आप फंसने वाले। उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय, लूत ने चुना खुद से। परमेश्वर ने नहीं चुना उसके लिए, लेकिन लूत ने चुना। और लूत ने मानो अपने लिए जाल बुन लिया जहां पर वो अब फंसने जा रहा था। तो जब हम अपने आप से चुनते हैं, हम एक जाल बुन रहे हैं जिसमें हम फंसने जा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए चुनता है, तो परमेश्वर हमें उस स्थान में आज़ादी देता है और हमें बोलता है कि आनंद का जीवन देता है। वहाँ पर शांति होगी, वहाँ पर बोलते हैं कि आनंद की भरपूरी होगी जब परमेश्वर हमारे लिए चुनेगा तो। और यहाँ पर जब बोलते हैं कि परमेश्वर चुनता है, बहुत अद्भुत शब्द है। अगर आप शुरुआत से लेके और अंत तक, यदि हम संसार के अंत तक देखें, तो परमेश्वर चुन रहा है। आज भी परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर ने चुना था, चुना है, चुनेगा, है ना। उत्पत्ति का 1 अध्याय हम जानते हैं, परमेश्वर ने चुना कि वो सारी सृष्टि की रचना करे। कैसे? शून्य से। परमेश्वर ने चुना कि मैं शून्य से बनाऊंगा सब कुछ। ये उसका चुनाव था। परमेश्वर ने शून्य से सारी सृष्टि की रचना करना चुना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं किसी चीज से उसको बनाऊंगा। आज मनुष्य जो बनाता है या मनुष्य चुनता है, तो वो किसी चीज में से किसी चीज को बना सकता है। राइट? हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यदि मनुष्य चुनता भी है तो शून्य कभी नहीं चुनेगा वो अपने लिए। आप अगर किसी के सामने कुछ रख दो तो कोई भी व्यक्ति शून्य नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वैल्यू नहीं है कुछ, और वो उससे कुछ नहीं कर सकता।
वो शून्य से बोलता है कि कुछ नहीं कर सकता। वो शून्य का मतलब ये नहीं है कि आप वो मैथमेटिक्स वाले शून्य पे मत पहुंच जाइएगा, उससे बहुत कुछ होता है, वो 10 के आगे लगेगा तो 100 हो जाता है। वो शून्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जीरो मतलब कुछ नहीं। कुछ ना होने पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कुछ भी ना होने पर बहुत कुछ कर सकता है। वो सामर्थ्य, यदि मुझे किसी चीज को बनाना है या कुछ करना है तो मैं ऐसी संख्या चुनूंगा या ऐसी चीजें चुनूंगा जिससे मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन परमेश्वर शून्य से करता है। और उसने बोलता है कि पहली चीज जो उसने चुनी, उसने सृष्टि को बनाने का जिम्मा चुना। लाइक उसने सृष्टि को रचने का चुना कि मैं शून्य से सृष्टि की रचना करूंगा। दूसरा चुनाव जो परमेश्वर का था वो था आदम को बनाने का। वो दूसरी चीज जो परमेश्वर ने चुनी वो है उत्पत्ति का 1:26 और 27। उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। ये परमेश्वर का चुनाव था। लाइक वो मिट्टी उस काबिल नहीं थी कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बन सके, पर परमेश्वर का चुनाव था कि उसने पृथ्वी की मिट्टी ली और उस मिट्टी को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। ये परमेश्वर का चुनाव था। ये कोई घमंड करने जैसी बात नहीं है। लेकिन आज इस दुनिया में यदि हम एक मानव के तरीके से इस दुनिया में हैं तो ये हमारे लिए घमंड की बात नहीं है। ये परमेश्वर का चुनाव था कि उसने मुझे मनुष्य बनाया। ये परमेश्वर का चुनाव था। और बोलता है कि आज मनुष्य खुद से नहीं आ गया। लाइक आज बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि विकासवाद बोलता है कि मनुष्य कैसे आया। पहले अमीबा बना, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से चीज़ें बनने लगी। एक बड़ा बोलता है अमीबा बना। अमीबा एक ऐसा जंतु होता है जिसे आप आँख से नहीं देख सकते, है ना, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। और अमीबा की एक खासियत है, अमीबा को जितना काटोगे उसमें से एक और अमीबा निकल जाएगा, है ना, उस अंक का भी एक अमीबा बन जाएगा। हमने साइंस पढ़ा था उसमें। बट बोलते हैं कि लोगों का ये मानना है कि इस अमीबा से बोलता है कि मछली बनी, मछली से बोलता है कोई और जंतु बना, फिर बंदर बना, फिर बंदर धीरे धीरे खड़ा होके चलने लगा, फिर वो सीधा खड़ा हो गया, फिर वो दोनों पैरों से चलने लगा, उसकी पूंछ खत्म हो गई धीरे धीरे, है ना। और बोलता है कि उसका चेहरा भी बदलने लगा, वो खूबसूरत होने लगा। बट बाइबल में ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिलता। मनुष्य खुद से नहीं आया है, मनुष्य विकासवाद की देन नहीं है, मनुष्य परमेश्वर का चुनाव है जिसे परमेश्वर ने चुना कि वो अपने स्वरूप में बनाए। आज मनुष्य इतना खूबसूरत दिखता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया। यदि मनुष्य बनाता तो ऐसा नहीं बनाता। पता है क्यों? हम हमेशा ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमसे कम दिखे, हमसे नीचे रहे। लाइक मैं अच्छा दिखना चाहिए, मेरे अंदर ये होना चाहिए, मैं वैसा दिखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कैसा था? बोलता है उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें बनाया। लाइक जितना परफेक्ट परमेश्वर, जितना पवित्र परमेश्वर था वैसा ही पवित्र उसने आदम को बनाया। ये परमेश्वर का चुनाव था। लेकिन हम जानते हैं आदम ने बोलता है कि उस स्वरूप को खो दिया। अदन की वाटिका में जब उसने पाप किया और बोलता है कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। यह आदम का चुनाव था कि वो उस फल को खाए। परमेश्वर का चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने मना किया था वो मत चुनना, लेकिन आदम ने वही चुना जो उसके लिए खराब है। पता है क्यों परमेश्वर हमारे लिए चुनना चाहता है और क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में चीजें चुनना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि हम कभी भी सही नहीं चुनेंगे, हम हमेशा गलती करेंगे, हम गलत ही चीजें चुनेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में चुने, क्योंकि वो हमें बेस्ट देना चाहता है, परफेक्ट देना चाहता है वो हमको। ये परमेश्वर का अनुग्रह। लाइक अब्राहम जब ठहरा रहा तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? उत्पत्ति के 13वें अध्याय में बोलता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर तक तेरी नजर जाती है वो सारी जमीन मैंने तुझे दे दी है। उत्तम देश, मैं तुझे एक उत्तम देश दूंगा। मैंने तेरे लिए उस देश को चुना है। अब्राहम ने नहीं चुना था कनान देश को, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना था। इजराइलियों ने नहीं चुना था कनान देश को, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कनान देश चुना था। ये उसका प्रेम, ये उसका अनुग्रह था। परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए चुनता है वो उसके प्रेम, उसके अनुग्रह की वजह से चुनता है, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं। अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है इसलिए आज ये इस स्थान पे। नो,
बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। लाइक आज हम मूर्ख हैं पर परमेश्वर की नजर में हम बुद्धिमान हैं। संसार की नजर में हम मूर्ख हो सकते हैं, हम निर्बुद्धि हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम बुद्धिमान हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वो हमें चुनता है। तीसरी चीज जो परमेश्वर ने चुनी, बोलता है कि आदम को चुना कि वे सारी पृथ्वी पर सब चीजों पर क्या करें, अधिकार रखें। ये परमेश्वर का चुनाव था। परमेश्वर चाहता था कि आदम सारी चीजों पर क्या रखे, अधिकार रखे। 1:26 में लिखा है, उत्पत्ति का 1:26 में लिखा है कि वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों तथा सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखे, अधिकार रखे। सब पे अधिकार रखे, सारी पृथ्वी पर वो क्या करे, अधिकार रखे। 28वीं पंक्ति में भी आपको यही मिलेगा, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो और इस पर अधिकार रखो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने चुना कि आदम क्या करे, सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे, लेकिन उसने वो अधिकार क्या कर दिया, खो दिया। पाप करने के कारण, एक गलत चुनाव और परमेश्वर के चुनाव से बाहर, है ना। और दूसरी चीज बोलता है कि आदम बोलता है कि अधिकार खो दिया उसने, पर परमेश्वर ने उसको जो अधिकार दिया था वो उसकी काबिलियत के आधार पर नहीं दिया था। ओहो आदम बहुत अच्छा व्यक्ति है, पवित्र है, नो। परमेश्वर ने आदम को वो सारे अधिकार दिए थे परमेश्वर की विश्वास योग्यता की वजह से। परमेश्वर विश्वास योग्य, उसे मालूम था कि आदम क्या करेगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। उसको मालूम था कि आदम मेरे वचन के खिलाफ जाएगा। आदम एक विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने आदम को अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और जब वो कोई चीजें हमारे जीवन में चुनता है तो उसे पूर्ण करने के लिए भी वो सक्षम है। ये हो सकता है लाइक परमेश्वर ने यदि मेरे जीवन में कोई चीज़ें चुनी है और फिर भी मैं यदि उनको खो देता हूँ या लाइक उसमें मैं असफल, अविश्वास योग्य रहता हूँ, परंतु फिर भी याद रखिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। आदम की विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर ने उसको अधिकार नहीं दिए, परंतु खुद की विश्वास योग्यता की वजह से उसको सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया, उस अनुग्रह की वजह से, उस प्रेम की वजह से जो उसने आदम से किया था। आज भी परमेश्वर यदि एक मनुष्य को बचाता है और यदि एक मनुष्य को वो स्वर्ग का राज्य देता है, यदि एक विश्वासी स्वर्ग जा रहा है, वो अधिकार, उसको स्वर्ग का अधिकार इसलिए नहीं देता है वो कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। यस, हम विश्वासी बनने के बाद भी पाप करते हैं, परंतु ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि उसने हमको उद्धार दिया है और एक ही बार दिया है और हमेशा के लिए दिया है, और वो हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है। कोई मनुष्य अपने उद्धार को सुरक्षित नहीं रख सकता। हम अपने हाथ में उद्धार अपना सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन हमारा उद्धार परमेश्वर के हाथों में है और वो क्या है, सुरक्षित है। ये परमेश्वर का चुनाव है कि उसने उद्धार देने के बाद उद्धार हमारे हाथ में नहीं रखा, अपने हाथ में रखा। ये परमेश्वर का चुनाव है, ये परमेश्वर का चुनाव है। बोलता है कि आज हमारे पास जितने भी अधिकार हैं या हम जिस स्थान पे भी हैं, ये परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर ने हमको दिए। कोई भी अधिकार हमने अपनी काबिलियत की वजह से या अपनी योग्यता की वजह से हमने नहीं प्राप्त किया है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया और उसके विश्वास योग्यता की वजह से हमको मिले हैं। हमने कमाया नहीं है अधिकार को, परंतु हमें अनुग्रह से दिया गया है। ओके, चौथी चीज़ बोलता है कि उसने आदम को चुना कि वह कार्य करे। ये परमेश्वर का चुनाव था कि वो आदम को अदन की वाटिका में चाहता था कि वो कार्य करे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि आदम को उसने सिर्फ ऐशो आराम करने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने शुरू से बताया था उसको कि तू क्या करना, अदन की वाटिका में। अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति का पहला अध्याय तो वहां पर लिखा है कि उसने उसको रखा था ताकि वो उसमें क्या करे, कार्य करे। दूसरे अध्याय की 15वीं पंक्ति में, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने चुना कि आदम अदन की वाटिका में रहे और वो क्या करे, वहां काम करे और उसकी सुरक्षा करे या उसकी देखभाल करे। ये परमेश्वर का चुनाव था। तो अगली चीज बोलता है कि ये परमेश्वर का चुनाव था कि उसने आदम को आशीष के लिए चुना। उत्पत्ति का 1:28 में, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
उत्पत्ति का 1:28, परमेश्वर ने आदम को आशीष के लिए चुना। छठी चीज बोलते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को चुना। आदम ने नहीं बनाया हव्वा को, आदम ने हव्वा को अपने लिए नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने चुना। उत्पत्ति का 1:2-18 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को चुना। ये परमेश्वर का चुना बहुत खूबसूरत है। यदि परमेश्वर आदम के लिए हव्वा नहीं बनाता तो आज सोचिए वंश कैसे आगे बढ़ता। ये परमेश्वर का चुनाव है। और थैंक गॉड, लाइक अपनी अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उनको चुना, है ना, वो हमारे जीवन में, तो उनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। बोलता है क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य अगर चुनेगा तो खराब ही चुनेगा, इसलिए बोलता है कि पत्नी उसी ने चुनी आदम के लिए, है ना, पत्नी उसी ने चुनी। पत्नी बोलता है कि आदम मैं तेरे लिए चुनूंगा। इसीलिए यदि यहाँ पर कोई सिंगल है ना, हार्दिक परमेश्वर हव्वा को लेकर के आएगा। इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर हमारे लिए चुनता है पत्नी, और वो बेस्ट चुनता है, परफेक्ट चुनता है ना। और बोलता है कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, मेल खाने वाला सहायक उससे बनाऊंगा। और हम जानते हैं कि आदम ने बोलता है कि चुना अपने जीवन में, और उसने क्या चुना? आंखों से देखते हुए चुना, है ना। अगर उत्पत्ति का 3 अध्याय में जाएंगे तो उसने बोलता है कि उसने आंखों से देखा कि वो फल खाने के योग्य है ना, सुंदर है, खूबसूरत है। तो हम जब चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं? हम दृष्टि से चुनते हैं, हम देखने के द्वारा चुनते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो चुनते हैं, है ना। हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं चुनते कि लाइक जो मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा तकलीफ रहेगी, लेकिन वो तकलीफ हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा हो फ्यूचर में, पर परमेश्वर बोलता है नहीं, तुझे इधर से जाना पड़ेगा। ओह, क्रूस कौन चुनेगा? मनुष्य तो नहीं चुनेगा। मैं और आप क्रूस नहीं चुन सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या चुना? क्रूस, क्योंकि वो मार्ग एक आनंद का मार्ग है। क्योंकि यदि उस मार्ग से कोई होकर चलेगा वो स्वर्ग पहुंचेगा। आज इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग क्रूस के पास आता है वो स्वर्ग जाता है। क्रूस वो मार्ग है। किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर चाहता है कि वो क्रूस का मार्ग चुनो। आज हमसे भी परमेश्वर चाहता है वो, लाइक बाइबल में भी यीशु मसीह ने कहा कि 2 मार्ग हैं, एक सकरा है और एक चौड़ा मार्ग है। आज इस दुनिया में लोग क्या चुन रहे हैं? चौड़ा मार्ग, आसान वाला रास्ता, शॉर्टकट। लेकिन परमेश्वर क्या चुनता है? सकरा मार्ग। मैंने तुम्हारे लिए चुना है, क्या तुम उसमें चल पाओगे? ओके, नहीं चल पाओगे, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा उस मार्ग में चलने के लिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हमें रुकना चाहिए अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे लिए चुने। हम बाहरी रूप से चुनते हैं, हम आंखों से देखते चुनते हैं, हम बाहरी रूप को देखकर चुनते हैं। सैमुएल की किताब में जब सैमुएल दाऊद का अभिषेक करने गया तो उसके सारे भाई आए और वो बोलते हैं अरे ये वाला होगा, उसने बोला अरे ये वाला होगा, अरे इसका तो डील डॉल बहुत है, यही होगा शायद से राजा। परमेश्वर बोलता है उसके रूप पर मत जा। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है। और मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने एक पुरुष को चुन लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। दाऊद छोटा है, कद ज्यादा नहीं है, बच्चा है, उम्र ज्यादा नहीं है ना, मुंह पे लाली छलकती है, मैच्योरिटी ज्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन मेरे हृदय के अनुसार है। मैंने उसको चुन लिया है, ये मेरा चुनाव है। परमेश्वर चुनता है, और परमेश्वर जब चुनता है तो अच्छा चुनता है। यहोवा हृदय की ओर देखता है। कुछ चीज़ें लाइक परमेश्वर कैसे चुनता है, एक सवाल, लाइक परमेश्वर कैसे चुनता है? सबसे पहले परमेश्वर अनुग्रह से चुनता है। परमेश्वर जो है वो अनुग्रह से चुनता है ताकि कोई घमंड ना कर सके। परमेश्वर ने हमें हमारी योग्यता के आधार पर नहीं चुना है, परमेश्वर ने अनुग्रह से चुना है ताकि कोई घमंड ना कर सके। परमेश्वर अपनी इच्छा से चुनता है, मनुष्य की इच्छा से नहीं चुनता है ना। परमेश्वर अपनी इच्छा से चुनता है।
हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। लाइक कई बार हो सकता है ना, कई बार जैसे किसी को जाते हैं कि मैं अच्छा करके दिखाऊं और वो प्रसन्न हो जाए और मुझे चुन ले, है ना, होता है ना। लाइक खेलों में होता है, अच्छा प्रदर्शन करके हम क्या करते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में प्रदर्शन नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है, हृदय पे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने अच्छे योद्धा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है मुझे उस हृदय की ज़रूरत है, मुझे वो तुम्हारे काम में वो परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना, वो तो मैं बना दूंगा तुमको, आई नो, मुझे मालूम है कैसे बनाना है तुम्हें एक अच्छा खिलाड़ी। परमेश्वर हमारे परफॉर्मेंस पे हमें चुनाव नहीं करता, वो अपनी इच्छा से हमको क्या करता है, चुनता है। तीसरी चीज बोलता है कि परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार हमें चुनता है। जब कोई व्यक्ति उसके हृदय के अनुसार होता है तब परमेश्वर उसको चुनता है, हृदय के अनुसार। आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, लाइक आप में कितने भी बुद्धिमान हो, आप ज्ञान से भरे हुए हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने कुलीन हो, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बोलता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। परमेश्वर ये 3 चीज़ों के हिसाब से मनुष्य को चुनता है, उसके अनुग्रह से, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, उसके अनुग्रह से हमको चुन लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ये मेरा अनुग्रह है। अगली चीज बोलता है कि क्यों वह लोगों को चुनता है, वाई, क्यों परमेश्वर लोगों को चुनता है। सबसे पहले परमेश्वर लोगों को चुनता है उद्धार के लिए। परमेश्वर इस दुनिया में लोगों को उद्धार देना चाहता है, वो लोगों को चुनता है ना। इलेक्शन बोलते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत सारे लोग चुने, सबको मौका है, परमेश्वर ने सबको मौका दिया है, लेकिन बोलता है कि वो चुनता है लोगों को उद्धार के लिए। दूसरी चीज बोलता है कि उसके कार्य के लिए वो लोगों को चुनता है। यूहन्ना का 15:16 में उसने शिष्यों को चुना उसकी सेविकाई के लिए, उसकी योजना के में और उसके मकसद के लिए वो लोगों को चुनता है, अपनी योजना के लिए और अपने मकसद के लिए वो लोगों को चुनता है। आप क्या करने, लाइक आपके लिए, वो आपकी योजनाओं के लिए, आपके मकसद के लिए नहीं चुन रहा है परमेश्वर, अपनी योजनाओं और अपने मकसद के लिए। चौथी चीज बोलता है कि उसकी महिमा के लिए वो लोगों को चुनता है। वो हमें चुनता है उसकी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए नहीं, उसकी महिमा हो। परमेश्वर हमें चुनता है उसकी आराधना स्तुति के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक आराधना स्तुति का जीवन हो। और अगली चीज बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि सुसमाचार बांटने के लिए हमें कुछ चुनता है। लाइक आज परमेश्वर ने यदि आपको और मुझे चुना है तो इसलिए चुना है ताकि हम उसके सुसमाचार को लोगों तक बांट सकें। मत्ती का 28:18-20 में लिखा है जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। ये सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं था, ये आज हमारे और आपके लिए भी है। हम जिस स्थान पे हैं हम एक मिशनरी हैं और हमें सुसमाचार बांटना है, और परमेश्वर उसके लिए हमें अपना अनुग्रह देता है, अपनी सामर्थ देता है और अपनी उपस्थिति हमें देता है। वो हमें ऐसे ही नहीं भेज देता है, अपना संदेश हमें देता है। परमेश्वर जब हमको भेजता है तो उसका संदेश हमें देता है, उसकी सामर्थ हमको देता है, उसका अनुग्रह हमको देता है, उसकी उपस्थिति हमको देता है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। वो बोलता है कि उसका 7वीं चीज बोलता है परमेश्वर हमें चुनता है या लोगों को चुनता है इनाम देने के लिए। एक दिन वो हमको पुरस्कृत करना चाहता है इस संसार में, संसार के जब हम रैप्चर हो जाएंगे, एक दिन जब यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमको बुलाना चाहता है, वाह मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, कम टू मी, मेरे पास आओ, है ना। इतने सारे राज्यों पर तू क्या कर, राज कर, तू 10 शहरों पर राज कर, तू 5 पे कर। परमेश्वर हमको रिवॉर्ड देना चाहता है, इनाम देना चाहता है, इसलिए वो हमको क्या करता है, चुनता है। इसलिए हमें परमेश्वर के चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यस, यदि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो वो अपनी महिमा के लिए और उसके मकसद के लिए, उसकी योजना के लिए उसने मुझे चुना है, मुझे उसको हल्के में नहीं लेना है। परमेश्वर के चुनाव को हमें मायने देने, लाइक वैल्यू देनी है, कीमती समझना है। लाइक परमेश्वर ने मुझे चुना है, एक उद्धार के लिए चुना है, सेविकाई के लिए चुना है, एक पत्नी होने के लिए चुना है, एक पति होने के लिए चुना है, एक अच्छा माता पिता होने के लिए चुना है, एक अच्छे बच्चे होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, अगली चीज बोलता है कि उसने आदम को चुना। कुछ पॉइंट्स है, मैं 20-25 पॉइंट्स लिख रहा था, आप
आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं। उसने आदम को चुना कि वह अपनी समानता और अपने स्वरूप को प्रकट कर सके। परमेश्वर ने आदम को चुना ताकि वो अपना स्वरूप और अपनी समानता को प्रकट कर सके संसार पे। इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर अपना स्वरूप आदम में प्रकट करता है। दूसरी चीज बोलता है कि उसने अब्राहम को चुना ताकि वो धर्मी ठहरा सके उसे विश्वास से। अब्राहम एक अन्य जाति व्यक्ति, मूर्ति पूजक था, उसका पिता मूर्ति बनाता, मूर्ति बेचता था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और कहा कि मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। और बोलता है कि इब्रानियों के उत्पत्ति के 15वें अध्याय में लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लेखे में उसे धार्मिकता गिना। परमेश्वर ने उसे धर्मी बना दिया। परमेश्वर चुनता है धर्मी बनाने के लिए। अब्राहम को चुना धर्मी बनाने के लिए, एक वंश देने के लिए। उसने याकूब को चुना एक राष्ट्र बनाने के लिए। उसने याकूब को चुना और उसके 12 पुत्रों को उसने एक राष्ट्र बनाया, एक देश बना दिया। उसने बोलता है कि यूसुफ को चुना ताकि इज़राइल को बचा सके। उसने यूसुफ को चुना ताकि वो मिस्र में जाए और वहां रहे और वहां का प्रधानमंत्री हो, ताकि वो अपने परिवार को बचा सके, क्योंकि आने वाले 7 साल का अकाल है और उस अकाल से उसने बचाया। उसने मूसा को चुना ताकि इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल सके, उनको छुड़ा सके, उनकी अगुवाई कर सके। उसने यहोशू को चुना ताकि इजराइल को कनान देश में पहुंचा सके, कनान देश तक पहुंचा सके। मूसा मर चुका है, अब इजरायलियों की अगुवाई कौन करेगा? परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि वो कनान देश तक उनको पहुंचा सके। उसने न्यायियों को चुना। न्यायियों की किताब में आप जाएंगे, वहां पर 7 सर्कल है ना। इजरायली लोग पाप करते हैं, परमेश्वर गुलामी में डालता है, वो पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर एक न्यायी खड़ा करता है, उनको छुड़ाता है, वो फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं, न्यायी मर जाता है, फिर उसके बाद फिर वो पाप में गिरते हैं। 7 चक्कर है न्याय की किताब में। और यहां पर बोलता है कि न्यायियों की किताब में उसने गिदौन को खड़ा किया, इफ्ता को खड़ा किया, सैमुअल को खड़ा किया, है ना, और किसको खड़ा किया? सुलेमान को, समसून को खड़ा किया। उसने न्यायियों को खड़ा किया इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए। उसने सैमुअल को चुना ताकि दाऊद का अभिषेक करे। उसने भविष्यवक्ताओं को चुना ताकि बोलता है कि लोगों को बता सके, उसके मार्ग सिखा सके, उसके वचन सिखा सके, उसके मार्ग, उसकी योजनाएं सिखा सके। इसलिए उसने भविष्यवक्ताओं को चुना। दाऊद को चुना ताकि इजराइल का राजा बना सके और यीशु को उसके वंश से ला सके इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में। उसने बोलता है कि सारपत की विधवा को चुना ताकि एलिया को खिला सके। उसने बोलता है कि यीशु को चुना ताकि संसार को उसके पापों से उद्धार दे सके। उसने बोलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चुना ताकि वो यीशु मसीह का मार्ग तैयार कर सके। बोलता है कि उसने यीशु ने साधारण लोगों को चुना ताकि वे उन्हें शिष्य बना सके। यीशु मसीह ने बोलता है कि साधारण लोगों को चुना ताकि वो शिष्य उनको बना सके। उसने पतरस को चुना ताकि कलीसिया की नींव रख सके। उसने कलीसिया को चुना ताकि वह अपना स्वभाव प्रकट कर सके। कलीसिया परमेश्वर की देह है, अपनी देह को प्रकट करने के लिए, अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए उसने कलीसिया को चुना। उसने बोलता है कि पास्टर टीचर को चुना ताकि वो अपने वचन को लोगों को सिखा सके। उसने बोलता है कि उसने साउल को चुना ताकि अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचा सके। उसने यूहन्ना को चुना ताकि भविष्यवाणी की घटना लिख सके, प्रकाशित वाक्य की किताब लिख सके। और बोलता है कि उसने हमको चुना है, आपको और मुझे चुना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट कर सके। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो पिता तुम्हें दे। फिलिपियों का 2:5 में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है कि इसलिए चुना है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं, ताकि हम फलवंत हो, हम फल ला सकें, ताकि हम सुसमाचार सुना सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है।
तो परमेश्वर का चुनना बहुत अद्भुत है। क्यों ना हम परमेश्वर के चुनाव को मायने दें अपने जीवन में, उसकी सराहना करें और हम कहें कि परमेश्वर तेरा चुनना बहुत अद्भुत है। और परमेश्वर जब चुनता है तो अद्भुत चुनता है। लाइक आज अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है तो ये परमेश्वर की भूल नहीं है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी योजना के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय में। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। तेरा चुनना बहुत ही अद्भुत है पिता परमेश्वर। तू हमें चुनता है, तू हमें बनाता है और तू हमें भेजता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर, अब अपनी अगुवाई करना ताकि हम तेरे चुनाव को, कि आज तूने जो हमें चुना है पिता परमेश्वर, उसमें तेरी एक योजना है। तू चाहता है कि हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले, तेरे पुत्र का स्वरूप हमारे जीवन से दिखाई दे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस संदेश को सुने और आप यदि कोई उद्धार नहीं ग्रहण किया है तो आप इस उद्धार को ग्रहण करें। यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस पर मारा गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे ताकि हम उद्धार पा सकें। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस चुना ताकि हम स्वर्ग जा सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस ओके, तो हम इस गीत को गाएंगे। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आके ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आके ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। गम की राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है।
खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया हो हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह भरे चुनाव के लिए, आपके प्रेम भरे चुनाव के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम अपने अपराधों में, हम अपने तो पापों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आपने चुनाव किया हमारे लिए अपने जान देने का, और आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि हम उद्धार पाए, क्षमा पाए, अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है प्रभु, और अद्भुत चुनाव है आपका जो हमारी भलाई के लिए था प्रभु। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, संदेश के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, हम आपके साथ सोच विचार करें प्रभु, हम आपके भलाइयों को याद करें प्रभु, और आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए हम जिए प्रभु। आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए और यहाँ पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु, हर एक के साथ संग रहना प्रभु, हर एक से बातें करना प्रभु, उत्साहित रखना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी बातें जीवन में हो, चाहे बीमारी हो, समस्या हो, परिस्थिति हो, कोई भी कमी घटी हो, आपके नाम में हर एक को चंगाई में रखना, स्वस्थ में रखना पिता, और भले चंगे रखना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सब, आप अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. Thank you.